हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और प्लीज़ इस ऐड को इग्नोर मत करिए, पैसे सॉल्व करते रहिए। पैसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो एक्स्ट्रा 15 डेज़ मिले हैं आपको, हमारी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुकी है ना, तो उसके लिए जो हमारे पास 15 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छे से देखो, प्रॉपर तैयारी के साथ पढ़ेंगे ना तो हर मुश्किल आसान होती है। कोई भी दुनिया के ऐसे एग्ज़ाम नहीं है, अगर आपने पूरे प्रॉपर तैयारी से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो वो क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, तो हमने 2-4 दिन से हमने पैसेज मतलब देखे नहीं है, मैंने अपलोड नहीं किए, यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम डेली करेंगे, यहाँ से रेगुलरली रहेंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के हो चाहे यूपीएससी के हो। मैंने यूपीएससी के इसीलिए रखे हैं ताकि वो लास्ट टाइम में हम लास्ट एक मंथ बचता है ना उसमें करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, हमारा एक्चुअल यूपीएससी का जो लॉजिक होता है वो डेवलप होगा। ये प्रैक्टिस के लिए करेंगे ऐसे, क्योंकि विजन का ऐसा थोड़ा टफनेस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने विजन के टेस्ट चूज़ किए पैसेज के लिए। तो प्रैक्टिस के साथ हमारा अच्छे से पैसेज का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते पैसेज, देरी नहीं करते। आज ही की पैसेज देखने वाले हैं, उसके ऊपर हम 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, ताकि वो आप पहले सॉल्व कर सको। अगर गलत हो जाए तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं कि क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमारा पैसेज यहाँ पे थर्ड है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस, निकालना है हमें यहाँ पे, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। तो पहला ऑप्शन जो कहता है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कह रहा है कि जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन होता है वो किसके लिए होता है, इनोवेशन के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इज विजिबल अक्रॉस नेशन, जो कि दिखती है पूरे नेशन में। ठीक है, पूरे कंट्री में दिखती है, ऐसे बोल रहा है। नेशंस मतलब पूरी दुनिया भर दिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट बोल रहा है। देखते हैं पैसेज में ऐसा कहा है क्या। सेकंड है, माइग्रेशन हैज़ द पोटेंशियल टू सॉल्व द फंडामेंटल इश्यूज ऑफ नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज बट आल्सो एग्रीकल्चर। तो ये बोल रहा है कि माइग्रेशन में इतना पोटेंशियल होता है कि जो भी फंडामेंटल इश्यूज है वो सॉल्व कर सकता है, इतना पावर होता है माइग्रेशन में। ये बोल रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बट आल्सो एग्रीकल्चर। ओनली वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल इशू है उसको ही नहीं सॉल्व करता, बल्कि एग्रीकल्चर वाले भी प्रॉब्लम होते हैं उसको भी सॉल्व करता है माइग्रेशन। क्या ये स्टेटमेंट ऐसे बिल्कुल पैसेज में कही गई है? हमें ये ढूंढना होता है। इन्फरेंस मतलब यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है, पैसेज में क्या कहा गया है उससे हमें यहाँ पे एकदम निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन भी होता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। पैसेज में जितना कहा है उसके अलावा कोई अपना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना है, कोई लॉजिक अप्लाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जितना पैसेज में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस निकालना है हमें। और प्लीज़ मेरी एक बात ध्यान में रखें, कोई शॉर्टकट मत फॉलो करें पैसेज के लिए। प्रॉपर पैसेज पढ़ने की आदत डालें। कम जितना पहले आपको 5 मिनट लगते होंगे एक पैसेज पढ़ने में, धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस करें। देखिए 3 या 2 मिनट में हो सकता है क्या वो पैसेज पढ़ के, वो भी अच्छे से हमें समझ में आता है क्या इतने मिनट में पढ़ के, ये हमें डेवलप करना है। इसीलिए प्रैक्टिस होती है। शॉर्टकट कोई ढूंढिए मत, सिर्फ ऑप्शन से आंसर निकालना बिल्कुल सही नहीं है। वो बहुत ही हाई लेवल की मेंटेलिटी और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके वो शायद निकल सकता होगा। वो काफ़ी लोगों का कहना है, बट मैंने अपने जीवन में अप्लाइड किया है। उसकी गलती का मैं मतलब भुगत रही हूँ वो गलती मैं अपनी। ठीक है, तो सेकंड है यहाँ पे इम्प्लाइड बेस्ट इम्प्लाइड मतलब बेस्ट सजेशन क्या है पैसेज का, वो हमें आंसर में ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे 2 क्वेश्चन। ये एक पैसेज है, पैसेज के ऊपर ये 2 क्वेश्चंस है।
तो हम देखते हैं पैसेज, यहाँ पे हमारा थर्ड पैसेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर भी निकालेंगे। तो पहला हमारा पैसेज कह रहा है माइग्रेशन इज़ अ डायनामिक फोर्स दैट शेप्स द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ नेशंस। तो ये कह रहा है कि जो माइग्रेशन होता है वो बहुत ही चेंजेबल फोर्स होता है, मतलब एक टाइप का ही फोर्स नहीं होता, वो चेंजेबल फोर्स होता है, कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो उससे क्या होती है, हमारे इकोनॉमी जो होती है नेशन की उसको शेप मिलता है, ये बोल रहे हैं माइग्रेशन का। लेकिन इन्होंने कहा, क्या कहा है यहाँ पे, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की बात की है फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो देखते हैं ऐसा कहा गया है क्या पैसेज में, ठीक है। तो सेकंड बोल रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, इट हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर, मतलब इसका डीप इम्पैक्ट होता है वेरियस सेक्टर, मतलब अलग अलग सेक्टर पे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग किसका, माइग्रेशन का बोल रहा है। अंडरस्टैंडिंग दिस इफेक्ट इज इसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स। इसका इफेक्ट जो होता है उसको समझना बहुत इसेंशियल होता है, किसको, पॉलिसी मेकर्स को और इंडस्ट्रियल लीडर्स को, ये बोल रहा है यहाँ पे। It's a dual role in agriculture, can elevate labor shortage during planting and harvesting season, and it can lead to the depletion of rural labor force। ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये डुअल रोल कर सकता है, कहाँ, एग्रीकल्चर को एलिवेट करने के लिए, जो भी लेबर शॉर्टेज होता है उसको एलिवेट करने के लिए, कब, ड्यूरिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन में बोल रहा है। और इट कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ रूरल लेबर फोर्स, और ये क्या कर सकता है, डिप्लीशन भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, ठीक है। माइग्रेशन का बोल रहे हैं, ये पूरा माइग्रेशन एक डुअल रोल भी कर सकता है, और इसकी वजह से इट कैन लीड टू डिप्लीशन भी हो सकता है, मतलब माइग्रेशन जो होता है लेबर फोर्स जो होते रूरल लेबर फोर्स जो होता है उसका डिप्लीशन भी हो सकता है, ये बोल रहा है यहाँ पे। माइग्रेंट वर्कर्स ऑफन फील लो स्किल्ड लेबर इंटेंसिव जॉब्स प्रोपेलिंग प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, मतलब ये जो होते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो लो फील करते हैं क्योंकि इनके पास स्किल नहीं होती है, मतलब लो स्किल लेबर इनको कहा जाता है, या लेबर इंटेंसिव जॉब्स नहीं होती है, या प्रोपेलिंग प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ये मतलब लो फील लो स्किल्ड, ठीक है। तो हाउएवर इट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, मतलब ये ऐसे, मतलब ये जो माइग्रेशन होता है वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, कहाँ पे, वेज डिस्पैरिटीज एंड वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इनको देखो, जिनके पास स्किल होती है उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, जिनके पास नहीं है उनका क्या होगा, लोग तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन ही होगा ना एक तरीके से। मतलब बोलते हैं कि इनके पास स्किल नहीं होती है, इसका क्या परिणाम निकल के आता है, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, वेज डिस्पैरिटीज़ और वर्कर एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइग्रेशन की बात हुई। स्किल्ड इमिग्रेंट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे सीधा सीधा बोला है इन्होंने कि जिसके पास स्किल होती है, स्किल्ड इमिग्रेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बोला है इन्होंने। और हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ये बात बोली है कि नहीं बोली है वो देखेंगे हम कंपेयर करके। वाइल द अनस्किल्ड जो होते हैं मे फेस चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, ये बोल रहा है, इन एक्सेस टू सोशल सर्विस एंड इंटीग्रेशन। सो माइग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, ये बोल रहा है कि माइग्रेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स इशू है विथ मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट्स भी इसके अलग अलग हो सकते हैं। टू हरनेस, मतलब अगर हरनेस करना है माइग्रेशन, मतलब जो माइग्रेशन होता है लोगों का, उनको जो अगर यूज करना है, उनका यूटिलाइजेशन करना है, तो इट्स बेनिफिट्स एंड मिटिगेट इट्स चैलेंजेस। तो ये बोल रहा है कि उनके मतलब जो भी चैलेंजेस है, जैसे कि स्किल नहीं होती है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं हम, तो उसको एड्रेस भी कर सकते हैं ना, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज भी बना सकते हैं उनके लिए। स्ट्रैटर्जी आर नीडेड एड्रेस द यूनिक डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस वाइल फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बोल रहा है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो उनको वेजेस इक्वली नहीं मिलते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है,
तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, इन्होंने बोला है ये जो चैलेंजेस होते हैं इनका बेनिफिट लेना है ना माइग्रेशन का, तो इनके चैलेंजेस को हमें मिटिगेट करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, स्ट्रैटर्जीज बनानी चाहिए, मतलब ज़रूरी है ये बोल रहा है यहाँ पे। और जो प्रॉब्लम होते हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, एड्रेसिंग द यूनिक डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस वाइल फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बैलेंस वे में यहाँ पे इन्होंने लास्ट में बोला है पैसेज में। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज विजिबल अक्रॉस नेशंस। क्या ये बात बोली है, इन्होंने ये बात बोली है कि हाँ माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन के मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी है, निगेटिव पॉइंट्स भी है, तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं ये बात बोली है इन्होंने क्लियरली। और दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि जो स्किल्ड होते हैं इमिग्रेंट जो स्किल्ड होते हैं ना, वो इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बोला है, ना कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज विजिबल अक्रॉस नेशंस। नहीं, ये बात नहीं बोली उन्होंने, स्किल जो होते हैं वो करते हैं इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट, और वो विजिबल भी है अक्रॉस द नेशंस, ऐसा ही इनका पैसेज का कहना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे। सेकंड है माइग्रेशन हैज़ द पोटेंशियल टू सॉल्व द फंडामेंटल इश्यूज ऑफ नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बट आल्सो एग्रीकल्चर। इन्होंने ये बात नहीं बोली है, इन्होंने बोला है कि जो माइग्रेशन जो होता है इसका ये कॉम्प्लेक्स इशू है बोला है इन्होंने, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ये माइग्रेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू विथ मल्टीफेसेटेड इम्पैक्ट्स, इसके अलग अलग इम्पैक्ट्स भी होते हैं साथ में। तो इसको अगर यूज़ करना है, इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है या एड्रेस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब अच्छी खासी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, स्ट्रैटर्जी बनानी चाहिए, ताकि हम एड्रेसिंग द यूनिक डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाइल फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इनको अच्छे से एड्रेस करेंगे, और जो भी एग्रीकल्चर की डिमांड हो, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड हो और सर्विस सेक्टर की भी हो, तो वो साथ ही हम क्या करेंगे, अगर इसको एड्रेस करेंगे तो हमारी इंक्लूसिविटी की भी ग्रोथ होगी, मतलब फॉस्टरिंग मतलब बढ़ावा अच्छे से देना, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी अच्छे से बढ़ जाएगी, ये कह रहे हैं। ना कि इन्होंने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि जो माइग्रेशन होता है उनका अच्छा खासा पोटेंशियल होता है, लेकिन उसमें भी स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात की है इन्होंने पूरे पैसेज में। तो हमारा ये इन्फ्रेंस तो निकल के नहीं आता है, मतलब इसका आंसर हमारा डी बन जाता है। तो देखना आप यहाँ पे आंसर डी हमारा आ जाता है। ठीक है, जितना पैसेज में कहा है उतना ही हम देख रहे हैं, कोई और ज़्यादा कहीं का नॉलेज या कहीं की ट्रिक या कोई लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जितना बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो यहाँ पे बेस्ट इम्प्लाइड मतलब क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेशन दे रहा है पैसेज, ये देखना है हमें। तो देखो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटर्जी आर नीडेड टू काउंटर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर। तो देखो इन्होंने ये बात तो बोली है कि स्ट्रॉन्ग मतलब इन्होंने बोला है कि अगर आपको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं माइग्रेशन, तो उसको अगर एड्रेस करना है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटर्जी की ज़रूरत है, ये बोला है। ना कि इन्होंने ये बोला है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटर्जी आर नीडेड टू काउंटर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसकी बात की है क्या पूरे पैसेज में? नहीं। तो इसका सजेशन भी नहीं आता है, इसका ऐसा पैसेज कोई सजेशन नहीं दे रहा है कि आप काउंटर कर लो जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की। पूरा पैसेज के हमारे थीम यही है कि माइग्रेशन होता है, बट माइग्रेशन होने जो माइग्रेंट आते हैं उनके पास स्किल नहीं होती, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ये बोला है। तो अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, वेजेस डिस्पैरिटीज़ आती है, तो उसको एड्रेस कैसे करना चाहिए ये बताया है, और यही पूरे पैसेज की हमारे थीम है। तो हमारा ये तो काउंटर करने वाली तो बात ही नहीं है, इसका सजेशन भी नहीं आता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाता है फर्स्ट। तो सेकंड बोला है यहाँ पे माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज लीड्स टू जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर।
देखो, माइग्रेशन रूरल टू अर्बन, इसका बात तो बिल्कुल भी नहीं है पैसेज में। और ये जॉब क्रिएशन करने की बात नहीं बोल रहे हैं, ये बात स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात हो रही है और इसको कैसे एड्रेस करना है इसकी बात बोली है। और इससे इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये बोला है इन्होंने, ना कि ये जॉब क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में। इसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं है कही है, और ये सजेस्ट भी नहीं कर रहा है। पूरे पैसे से हमें आउटकम क्या निकल के आ रहा है कि कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए। साथ ही मतलब जो माइग्रेशन है उसकी प्रॉब्लम भी है, बट उसको साथ में एड्रेस भी करना है, ये बात पूरे पैसे से निकल के आती है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। माइग्रेशन इन एनी इकोनॉमी इज अ जीरो सम गेम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल नहीं, जीरो सम की बात तो नहीं की है इन्होंने यहाँ पे, और ना ही कोई सजेशन हमें ऐसा मिलता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन कट हो जाता है। हमारा सीधा डी ऑप्शन आता है, प्रूडेंट पॉलिसीज आर इम्परेटिव टू एड्रेस डबल एज सॉर्ड ऑफ माइग्रेशन। ये प्रॉब्लम ऐसी है ना कि जो मैंने बोला ना कि प्रॉब्लम माइग्रेशन की यही होती है कि एक तो उनके पास स्किल नहीं होती है और ये इनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो ये हमारे लिए डबल एज सॉर्ड ही है। यही हमारा पूरा पैसेज हमें बेस्ट इम्प्लाइड दे रहा है, मतलब बेस्ट सजेशन दे रहा है कि यही है कि प्रूडेंट पॉलिसी एंड इम्परेटिव टू एड्रेस द डबल एज सॉर्ड ऑफ माइग्रेशन। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, यही बोल रहा है पूरा पैसेज हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी बन जाता है। होप कि आपको ये पैसे समझ में आए, ये क्वेश्चंस मैंने कैसे आंसर निकाला ये भी समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।